नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे जुलाई 2021 का जो करंट का सीरीज चल रहा था उस सीरीज का आज पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को एक बार चैनल के प्लेलिस्ट से जाके एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है वो 11 जुलाई 1989, ठीक है, यानी 1989 को पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने का घोषणा किया गया था। और तब से हर साल जो है वो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया क्यों जाता है। तो इसका उद्देश्य है जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना को जगाना है। ठीक है, यानी जनसंख्या अधिक बढ़ जाने के कारण क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात थी, तो 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम है आप लोग उसको भी याद रखें। तो 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। ठीक है, यानी कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव जो है वो 2021 का थीम है। तो आप लोग इतना याद रखें। अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात थी, तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखें। अब देखिए ऑप्शन में था 5 जून, तो 5 जून के बारे में पिछला वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा के दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 29 जून जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों में आप लोग देखे होंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आया, 21 को इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय आया और 29 जून को राष्ट्रीय आया। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय जहाँ पे आता है यानी वो देश के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय या विश्व के स्तर पर नहीं मनाया जाता है, वो सिर्फ देश के अंदर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात जहाँ हुई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया वो एक से अधिक देशों में मनाया जाता है, यानी सभी देशों में नहीं मनाया जाता। अगर सभी देशों में मनाया जाता है, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व की बात जहाँ पे हो गई यानी सभी देशों में मनाया जाता है उसको। और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय की बात हुई तो एक से अधिक देशों में अगर मनाया जाता है तो उसको इंटरनेशनल बोला जाता है। जैसे इंटरनेशनल योगा डे, यानी योगा डे जो है वो सभी देशों में नहीं मनाया जाता, लेकिन एक से अधिक देशों में मनाया जाता है, इसलिए उसका नाम जो है वो इंटरनेशनल योगा डे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो BKS साहित्य पुरस्कार से जो है वो NN पिल्लई को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए मलयालम भाषा और साहित्य में उनके द्वारा किए गए अहम योगदान के कारण जो है इनको BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार में जो है 50,000 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि असम के किस जिले को स्कॉच अवार्ड 2021 मिला है। ठीक है, तो स्कॉच अवार्ड 2021 जो है वो असम के कछार जिले को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही स्कॉच की हम बात हुई तो आप लोग को याद होगा, मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है वो आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी को मिल चुका है। ठीक है, और इस बार जो है वो असम के ज़िले जो हैं वो कछार को स्कॉच अवार्ड 2021 मिला है। अब इनको क्यों मिला है, तो देखिए कछार जिले ने गांव में पोषक उद्यान परियोजना के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। ठीक है, और स्कॉच अवार्ड जो है वो 2003 से उसको देने का शुरुआत किया गया है। और यह अवार्ड उन लोगों परियोजनाओं या संस्थाओं को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है। ठीक है, यानी स्कॉच अवार्ड देने की शुरुआत जो है वो 2003 से की गई है। और यह अवार्ड जो है उन लोगों और संस्थानों को दिया जाता है जो देश को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए कुछ अलग से अतिरिक्त जो है वो प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है।
तो देखिए मैं पिछला क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि वहाँ था विश्व जनसंख्या दिवस, यानी सभी देशों में मनाया जाता है, वो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, यानी इंटरनेशनल हो गया इसमें बात, ठीक है। तो इंटरनेशनल की बात जैसे हुई, यानी ये सभी देशों में नहीं, लेकिन एक से अधिक देशों में मनाया जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बोला जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसे जो है पहली बार 1998 में मनाया गया था, तो आप लोग इसको भी याद रखें। अब देखिए यहाँ पे 5 जून और 21 जून के बारे में बता चुका हूँ पिछला क्वेश्चन में, और 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि हाल ही में किसे 10 वर्ष का UAE गोल्डन वीज़ा मिला है। तो हाल ही में जो है वो 10 वर्ष का UAE गोल्डन वीज़ा जो है वो सानिया मिर्ज़ा को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इस वीज़ा के तहत जो है वो सानिया मिर्ज़ा अब 10 वर्षों तक UAE में आराम से रह सकती है। और इससे पहले जो है वो शाहरुख खान और संजय दत्त को UAE का गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए डॉल्फिन मछलियों की घटती तादाद के कारण बिहार सरकार द्वारा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया गया है, जो कि यह एशिया का पहला संरक्षण केंद्र होगा, ठीक है। यानी पटना में जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा वो एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में पवन सिंह को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में जो है वो टोटल 26 जूरी सदस्य अंपायरिंग करेंगे, जिसमें भारत की ओर से पहली बार पवन सिंह को चुना गया है, यानी इससे पहले कोई भी ओलंपिक में भारत के द्वारा जूरी के रूप में काम नहीं किए थे। पहली बार जो है वो टोक्यो ओलंपिक में पवन सिंह को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम है। तो मैं इसके बारे में पिछला वीडियो में बता चुका था कि टोक्यो ओलंपिक में जो है भारतीय ध्वजावाहक, जो उद्घाटन में भारतीय ध्वजावाहक होंगे वो मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम होंगे, ठीक है। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक की बात थी, तो अभी टोक्यो ओलंपिक जो है वो चल रहा है, और इसमें भारत की ओर से पहला सिल्वर मेडल या पहला मेडल जो है वो मीरा भाई चानू द्वारा जीता गया है। तो आप लोग उसको भी याद रखेंगे। और टोक्यो ओलंपिक से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो यूनाइटेड बाय इमोशंस है, तो आप लोग इसको याद रखें। यानी टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था वो यूनाइटेड बाय इमोशन है। देखिए ये है पवन सिंह। नहीं देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है कि ऑल इंडिया रेडियो वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है। तो ऑल इंडिया रेडियो वैश्विक रैंकिंग में जो है वो अमेरिका शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, और इसमें दूसरे स्थान पे फिजी है। पूछा गया है कि 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है। तो 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर जो है वो कंचन उगुसांदी बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये लगभग महीने भर तक चले और इस एकल अभियान में शामिल हुई कंचन 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर बन गई है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है फुंजो झांगुमू लामा। तो इनके द्वारा, ये नेपाल की है और इनके द्वारा एवरेस्ट फतह में रिकॉर्ड बनाया गया है, क्योंकि ये सबसे कम समय यानी 39 घंटे 6 मिनट में एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला या पहला व्यक्ति बन गई है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और ये मीरा भाई चानू जो है वो 2023 अभी जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो उसमें ये भारत की ओर से पहला मेडल जो कि सिल्वर मेडल है जीता गया है मीरा भाई चानू द्वारा। देखिए ये हैं फुंजो झांगुम लामा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा देश भीम ऐप को स्वीकृति दी है। कौन सा देश ने भीम ऐप को स्वीकृति दी है। तो भीम ऐप को स्वीकृति देने वाला जो पहला देश बना है वो है भूटान। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और भीम UPI सेवा अपनाने में भूटान जो है विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है। तो कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जो है वो अर्जेंटीना द्वारा जीता गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। और इसमें रनर जो रहे हैं वो ब्राज़ील रहे हैं, यानी नंबर 2 पे ब्राज़ील रहा है। ब्राज़ील को हरा के अर्जेंटीना जो है वो कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। और अर्जेंटीना द्वारा जो है ये 28 साल बाद कोपा अमेरिका जीता गया है। इससे पहले 1993 में अर्जेंटीना द्वारा कोपा अमेरिका का खिताब जीता गया था, ठीक है। और इसके साथ ही एक और खेल हुआ था जिसमें से इटली विनर हुआ था, ये था यूरो कप, ठीक है। यानी यूरो कप 2021 का विनर जो है वो इटली है और इसका रनर जो है वो इंग्लैंड है। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। अगर कोपा अमेरिका पूछा जाए तो उसका विनर हो जाएगा अर्जेंटीना और रनर हो जाएगा ब्राज़ील। और अगर यूरो कप पूछा जाए तो इटली हो जाएगा विनर और इंग्लैंड हो जाएगा रनर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसे जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बंजर ज़मीन पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे एनटीपीसी की बात थी, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन जो है वो गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो क्रिसिस नाइट हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया जाएगा। तो देश का पहला अनाज एटीएम जो है वो गुरुग्राम में शुरू किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यह मशीन जो है एक बार में 5 से 7 मिनट में लगभग 70 kg तक अनाज जो है वो निकाल सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है। तो टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग जो है हिंदुस्तानी वे वो AR रहमान और अनन्या बिरला द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म का अनावरण कहाँ हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म का अनावरण जो है वो सिंगापुर में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने नई रिटेल पार्क नीति घोषित की है। यानी नई रिटेल पार्क नीति जो है वो आंध्र प्रदेश द्वारा घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश की बात हुई तो आंध्र प्रदेश के अभी जो CM है जगन मोहन रेड्डी, इनको स्कॉच अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। आप लोग उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। तो बोनालू उत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी। तो भारत में पहली पॉड टैक्सी जो है वो नोएडा में चलाई जाएगी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी के साथ जो है यूपी पॉड टैक्सी सर्विस प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा जो कि प्रस्तावित फिल्म सिटी को हवाई अड्डे से जोड़ेगा, ठीक है। यानी जो नोएडा में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है वहाँ से लेकर नोएडा हवाई अड्डा तक ये पॉड टैक्सी को चलाया जाएगा और यूपी जो है वो पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पे पॉड टैक्सी चलेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात हुई, यानी यह दिवस जो है वो सभी देशों में नहीं मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि देखिए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको मनाया जाता है जो कि इनके जन्म दिवस को की यादगार में मनाया जाता है। यानी नेल्सन मंडेला का जन्म जो है वो 18 जुलाई के हुआ था, उसी के शुभ अवसर पर जो है वो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है 11 जुलाई, 17 जुलाई और 5 जून, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। तो देखिए ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।